कुछ व्यक्ति सोचते हैं कि यदि कर्म फल मिलना ही है तो भक्ति से क्या लाभ, क्यों करें हम ईश्वर भक्ति। ये उनके मन में प्रश्न उठते रहते हैं कि जो हमें सुख दुख जब मिलना ही है, जो हमने कर्म पिछले जन्म में किए हैं, जब वो मिलना ही है तो फिर हम ईश्वर भक्ति क्यों करें। ईश्वर भक्ति से क्या लाभ है करने से। ईश्वर भक्ति या उपासना कोई खरीद फरोख्त नहीं है कि जो हमारे द्वारा किए गए पाप कर्म उसकी भक्ति उपरांत समाप्त हो जाएंगे। अपितु यह है कि हमारा मन और बुद्धि शुद्ध, पवित्र और निर्मल हो जाए और हम अपनी गलतियों को ठीक करते हुए उन्हें भविष्य में न दोहराएं। उसकी उपासना का फल ये होता है, उसकी भक्ति का फल ये होता है कि मनुष्य उससे अपना सानिध्य प्राप्त करता है। मनुष्य गलतियों को दोहराता नहीं है, उसका चित्त निर्मल हो जाता है भक्ति के द्वारा, बुद्धि शुद्ध हो जाती है, मन पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है और ईश्वर का आशीर्वाद उसे मिलने लगता है। कर्म फल तो मिलना निश्चित है, क्योंकि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको फल भी कर्म के अनुसार मिलना जरूरी है, उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ईश्वर कर्म फल प्रदाता है। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको उसी के अनुसार वो फल देता है। अच्छा कर्म करता है तो सुख देता है, बुरा कर्म करता है तो दुख देता है। अभी हम जो अपने इस जीवन में जो सुख दुख हम पा रहे हैं वो पिछले जन्म में किए गए कर्मों के द्वारा पा रहे हैं। जो हमें सुख दुख की प्राप्ति हो रही है वो पिछले जन्मों के द्वारा किए गए कर्म के अनुसार प्राप्ति हो रही है। जो हमने पिछले जन्मों में कर्म किए वो हमें भाग्य रूप में प्राप्त हो रहा है। अभी हम जो कर्म करेंगे, भक्ति उपासना इत्यादि हम करेंगे तो वो हमारा आगे का भाग्य बनेगा। हम अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। जैसा भी हम कर्म करते हैं वो अच्छा या बुरा, तो हम अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। आगे आने वाले जन्मों में हम उसका फल पाएंगे। तो इसलिए ये ईश्वर भक्ति है वो सभी को अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर भक्ति से मन शुद्ध हो जाता है, बुद्धि पवित्र हो जाती है, निर्मल हो जाती है। व्यक्ति को ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होने लगता है। व्यक्ति गलतियों को दोहराता नहीं है, ठीक कर लेता है जो गलतियां उसने की है, और वो समस्याओं से इस प्रकार निकल जाता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके पीछे काम कर रही